नमस्कार। आज हम उस घटना की बात करेंगे जिसमें आदि शंकराचार्य का महादेव शिव से मिलन हुआ था। ये वो घटना है जिसमें साक्षात शिव ने ही शिव तत्व का ज्ञान दिया था। वो घटना जिसमें महापुरुष और महादेव ने मिलकर हमें उपनिषदों का सार बताया था। ये घटना आदि शंकराचार्य की लगभग हर एक बायोग्राफी जो अलग अलग काल में लिखी गई है सभी में मिलती है। ये घटना घटित हुई वाराणसी में, जब आदि शंकराचार्य अपने गुरु श्री गोविंद भगवत पाद के आदेश से वहां पर गए थे शास्त्रों के ऊपर भाष्य लिखने के लिए। एक दिन आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ घाट पर अपने पूजा करने जा रहे थे। तब उन्हें रास्ते में एक अघोर रूप में चंडाल दिखा। वो चंडाल भस्म से लिपे था और उसके पास 4 कुत्ते थे उसके चारों तरफ। तब आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने उस चंडाल को उनके रास्ते से हटने को कहा, लेकिन इसके पश्चात उस चंडाल ने संस्कृत में, अद्भुत संस्कृत में जो शब्द बोले उससे सभी चकित रह गए। उस चंडाल ने कहा कि मेरा शरीर और आपका शरीर उन्हीं 5 पदार्थों से बना है। मेरा शरीर और आपका शरीर एक ही प्रकार काम करता है, तो मेरे शरीर और आपके शरीर में अंतर क्या हुआ? अगर आप मुझे शरीर से संबोधित कर रहे हैं तो एक शरीर और दूसरे शरीर अशुद्ध कैसे हुआ? और अगर आप मुझे मेरी आत्मा से संबोधित कर रहे हैं तो मेरी आत्मा तो वही आत्मा है जो आपकी है। आत्मा तो केवल दृष्टा है, वो दृष्टा जो चाहे जिस भी शरीर, जिस भी मन या संसार की जिस भी वस्तु पर पड़े उससे अप्रभावित रहती है, अपरिवर्तनीय रहती है। अगर आप उस आत्मा से मेरा संबोधन कर रहे हैं तो वो आपसे अलग कैसे हुई? ध्यान से सुनिए इस बात को, यही ब्रह्म ज्ञान का सार है। अगर आप मेरी आत्मा से मुझे संबोधन कर रहे हैं तो वो तो दृष्टा है, वो तो पूर्ण शुद्ध चेतना है जो जिसको भी प्रकाशमान करती है उससे अप्रभावित रहती है। सूर्य की किरणें मदिरा पर पड़े या गंगा जल पर, इस बात से क्या सूर्य को कोई प्रभाव होता है? तो आखिर आत्मा मेरे शरीर में मुझे रोशन कर रही है या आपके शरीर में आपको, या इस कुकुर के शरीर में इसको? आखिर उसमें अंतर क्या हुआ? मैं आखिर अपवित्र कैसे हुआ? वही एक आत्मन, वही एक शिव, वही एक ब्राह्मण सभी जीवों को एक प्रकार प्रकाशमान कर रहा है। क्या यही सत्य नहीं है? क्या यही अद्वैत नहीं है? आदि शंकराचार्य उस चंडाल के इस ब्रह्म ज्ञान को सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इस चंडाल को कहा कि हे प्रभु, जिसका भी मन इस सत्य में स्थित है कि पूरा ब्रह्मांड केवल शिव है, पूरा ब्रह्मांड केवल वह एक ब्राह्मण है जिसके हर उपनिषद उपासना करता है, वही एक आत्मन है जो हर वेद जानता है, जिसका मन अहंकार रहित होकर इस सत्य में स्थित है, वह मेरे लिए पूजनीय है, चाहे वह जन्म से चंडाल ही क्यों ना हो। आदि शंकराचार्य ने फिर यह भी कहा कि मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि चाहे वह एक मक्खी हो या एक देवता, दोनों में ही आत्मन, ब्राह्मण, शिव एक ही रूप में प्रकाशमान है, कोई अंतर नहीं। आदि शंकराचार्य ने उस चंडाल को ये बात मनीष पंचकम के रूप में कही। जब वो मनीष पंचकम का समाप्तम कर ही रहे थे, उसी क्षण यह चंडाल अपनी जगह से विलुप्त हो गया और वहां पे महादेव शिव प्रकट हुए अपने दक्षिणा मूर्ति अवतार में, जिसमें वो 4 कुकुर 4 वेद में परिवर्तित हो चुके थे। अपने इष्ट देव को साक्षात अपनी दृष्टि से देखकर आदि शंकराचार्य की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने उसी क्षण अष्टमूर्ति की रचना की, और क्योंकि उन्होंने इसकी रचना अपने आराध्य देव के सामने उनकी स्तुति करते हुए साक्षात किया, इसीलिए ये उनकी सबसे सबसे विराट रचनाओं में से एक है। अष्टमूर्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे महादेव शिव, मैं आपका सेवक हूँ जब मैं अपने आप को अपने शरीर के रूप में पहचानता हूँ। मैं आपका एक हिस्सा हूँ जब मैं अपने आप को अपने प्राणों के रूप में पहचानता हूँ।
और मैं आपसे एक हूँ जब मैं अपने आप को उस शुद्ध अपरिवर्तनीय चेतना के रूप में पहचानता हूँ। यही शास्त्रों का सार है। यही समझना, यही जानना मन के लिए अज्ञानता और पीड़ा को समाप्त करना है। वो आत्मन जिसकी कोई चक्की हिस्से नहीं कर सकती, वो आत्मन जिसको कोई पात्र अपने में समा नहीं सकता, वही आत्मन जिसको कोई मन नहीं समझ सकता, वही आत्मन जो सभी वैरागियों का, सन्यासियों का, योगियों का लक्ष्य है, वही आत्मन जो शिव है, वही आत्मन जो ब्रह्मन है, वही आत्मन जो सभी शास्त्रों का सार है, सभी शास्त्रों का लक्ष्य है। मैं उस आत्मन, उस शिव को नमन करता हूँ, वो शिव जो मुझसे अलग नहीं है। जब मैं अहंकार रहित होता हूँ, जब मैं शुद्ध चेतना होता हूँ, तब वो शिव जो मुझसे अलग नहीं है, मैं उस शिव को शत शत नमन करता हूँ। ये कहकर वो महादेव शिव के चरणों में समर्पित हो गए। महादेव ने आदि शंकराचार्य को वरदान दिया और उनके जन्म का प्रयोजन बताया। ये बताया कि उनका जन्म ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशमान करने के लिए हुआ है। इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशमान करके उन्हें धर्म की स्थापना करनी है। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और अन्य शास्त्रों पर भाष्य लिखकर एवं अपने योग्य शिष्यों को चारों ओर स्थापित करके तब उन्हें अपने शिव तत्व में वापस विलीन होना है। और उनका यह वरदान सत्य भी हुआ। आदि शंकराचार्य धरती पर समाज के बीच में केवल 32 ईयर्स की एज तक रहे। तब तक उन्होंने न केवल ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखे, परंतु 300 अलग अलग रचनाएं की, जिनमें उपनिषदों पे भाष्य, अलग अलग शास्त्रों पे भाष्य और इतनी अलग अलग रचनाएं हैं कि हम ढूंढ नहीं पाते एक जन्म में। और उन्होंने केवल 32 ईयर्स की एज की आयु में ये सब कंप्लीट करके चारों ओर मठ की स्थापना की, अपने शिष्यों को स्थापित किया और हिमालय की ओर निकल गए शिव तत्व में विलीन होने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि यह घटना आपको भी शिव को जानने में सहायक बनी होगी। जय सिया राम।